नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक, मेरे साथ हैं अदिति। दिखाते हैं आपको सारी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट उड़ाए जाने पर पाकिस्तान के एयर चीफ ने भारत को बदले की धमकी दी है। पाक एयर चीफ ने आज सियाचिन में भारतीय सीमा के पास लड़ाकू विमान से भी उड़ान भरी। नौशेरा में दुश्मन की चौकी पर भारतीय सेना के इस धमाके ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। इसी की बौखलाहट में पाकिस्तान के एयर चीफ सोहेल अमान की एक गीदड़ भभकी। सियाचिन में पाकिस्तान के एयरबेस करदू का दौरा करके पाक एयर चीफ ने अपने जवानों को संबोधित किया और भारत को धमकी दी कि वो पाकिस्तान को हल्के में ना ले। पाकिस्तान हर कार्रवाई का जवाब देने का दम रखता है कि भारत की पीढ़ियां याद रखेंगी। पाक एयर चीफ ने इसके बाद मिराज लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। हालांकि उनके विमान ने बॉर्डर का उल्लंघन नहीं किया। तो 71 वॉर में कमीशन ऑफिसर नहीं होंगे एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स में। शायद उनको पता नहीं होगा कि इंडिया क्या कर सकती है। 65 लीजिए, 71 लीजिए, 98 लीजिए, इंडिया ने बहुत कुछ किया है और इससे एयर मार्शल सब कुछ सबक सीखेंगे, ये मेरी उम्मीद है। भारतीय सेना ने कल पाकिस्तान पोस्ट को तबाह करने का वीडियो जारी किया था। सेना ने नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान पोस्ट को 10 मई को मोर्टार और मिसाइल से उड़ा दिया। पाकिस्तान पोस्ट से आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही थी। पाकिस्तान ने अपनी पोस्ट को तबाह किए जाने के भारत के दावों को गलत बताया है। पाक ने इस साल 70 बार सीज फायर तोड़ा है। इसमें 40 बार नौशेरा में फायरिंग हुई है। पाकिस्तान की ओर से भारतीय चौकियों को उड़ाए जाने का एक वीडियो कल वायरल हुआ था, लेकिन सेना ने इस वीडियो को फर्जी बताया है। जम्मू कश्मीर के नौगाम में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हुए सेना के तीनों जवानों को आज उनकी रेजिमेंट ने आखिरी विदाई दी। नौगाम में आतंकियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए तीनों जवानों के पार्थिव शरीर हिमाचल के सुबाथू में गोरखा रेजिमेंट लाए गए तो माहौल गमगीन हो गया। लोगों ने हवलदार गिरीश गुरंग, हवलदार दामर बहादुर और राइफलमैन रॉबिन शर्मा को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। गोरखा रेजिमेंट ने सैनिक सम्मान के साथ तीनों शहीदों को अंतिम विदाई दी। दुख भी है, उनके परिवार से हम मिलेंगे क्योंकि हम भी यहाँ पर एक्स-सर्विसमैन हैं, हम उनके दुख में शामिल होने आते हैं। जैसे घटना होता है हम यहाँ पर पहुँचते हैं और हमें भी कहते हैं कि हमें भी अगर ऑर्डर दो तो इस उम्र में, इस हालत में हम पाकिस्तान से लड़ने के लिए, सिर काटने के लिए अभी भी हम तैयार हैं। शहीद होने वाले तीनों जवान मूल रूप से नेपाल के रहने वाले थे। सेना ने 20 और 21 मई को LOC से सटे नौगाम सेक्टर में सर्च ऑपरेशन चलाया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 4 आतंकियों को मार गिराया। सेना ने आतंकियों को सरेंडर करने को कहा था, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। आतंकी भारी हथियारों से लैस थे। उनके पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया। इस बीच शोपियां में एक बार फिर आतंकियों ने जम्मू कश्मीर बैंक को लूटने की नाकाम कोशिश की। आतंकियों की तलाश जारी है। सऊदी अरब में इस्लामिक समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ की खूब बेइज्जती हुई। इसके बाद नवाज पूरे पाकिस्तान में निशाने पर हैं। रियाद में इस्लामिक स्टेट समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई अन्य नेताओं ने अपने विचार रखे। बड़े मौके पर बड़ी बड़ी बात करने की तैयारी नवाज ने भी की थी, लेकिन नवाज कच्चा खा गए क्योंकि उन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिला। 2.5 घंटे तक वो कहते हैं कि जो प्रवास थी उसमें 2.5 घंटे तक अपने कॉमरेड्स के साथ बैठ के तकरीर उन्होंने की है। उनका ख्याल था कि उनको दावत दी जाएगी कि वो आएँ और सरबराही कॉन्फ्रेंस में अपनी तकरीर करें। और वो ये कहते हैं कि उसका दर्दनाक पहलू ये भी था, मुशीर खारजा सरताज अजीज और ना ही कोई दूसरा जिम्मेदार फॉरेन ऑफिस का बंदा मौजूद था जो ये बता सकता है कि वजीर आजम को आपने उसको खिताब की, उनको मौका क्यों नहीं दिया। ये हम सब के लिए मायूसी भरा और बड़ा खतरनाक दिन था। नवाज शरीफ की अनदेखी को पाकिस्तान में बेइज्जती करार दिया जा रहा है और शरीफ की भी काफी खिंचाई की जा रही है। उनका नाम ही नहीं लिया। जिस मुल्क ने अमेरिका की जंग लड़ के 70,000 लोगों का अपना यहाँ उनको शहीद करवाए, हमारे जो लोग तबाही मची पाकिस्तान में, $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान को, वो ट्रंप को पाकिस्तान याद ही नहीं आया और हिंदुस्तान की बात कर रहा था। बस मेरा साथ छोड़ गए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और किस चीज का रोना पहले रोऊं। इतने बड़े थिएटर के अंदर हमारा तस्करा तक ना हो, ना होस्ट ने तस्करा किया,
ना दूसरे जो उनके साथ को होस्ट थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनको ये तौफीक हुई। नवाज की भद्र ट्रंप से मुलाकात के वक्त भी पिटी। नवाज ट्रंप से द्विपक्षीय बातचीत की उम्मीद लेकर रियाद गए थे, लेकिन ट्रंप ने नवाज को सिर्फ चंद सेकंड दिए, हाथ मिलाया और चलते बने। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रविवार को रियाद में 50 इस्लामिक देशों के सम्मेलन में भाषण दिया। ट्रंप ने एक बार फिर अपने भाषण में नवाज शरीफ या पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। ट्रंप ने नवाज के सामने ही भारत समेत कई देश को आतंकवाद का शिकार बताया। समिट के दौरान नवाज शरीफ से ज्यादा तवज्जो तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को मिली। यूपी के सहारनपुर की हिंसा में अब तक 24 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सहारनपुर में साजिश करने वाले जल्द बेनकाब होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर हिंसा के पीछे साजिश का अंदेशा जताया है। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी से खास बातचीत में योगी ने कहा कि जो भी सहारनपुर हिंसा की साजिश के पीछे हैं, उसे जल्द बेनकाब किया जाएगा। जिन लोगों का धरातल खिसक चुका है, जिन्होंने जातीय वैमनस्यता फैलाई है, जिन्होंने समाज को तोड़ करके अपने राजनीतिक उल्लू सीधा किया है, स्वाभाविक रूप से उनको अच्छा नहीं लगेगा उत्तर प्रदेश में हम सबकी मौजूदगी। जो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, और इसके लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा। हमें भी तैयार रहना पड़ेगा और मीडिया को भी तैयार रहना पड़ेगा। सहारनपुर में कुछ घटनाएं जरूर घटित हुई हैं, वो एक सिलसिला बना है, हम उसकी गहराई पे भी पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन करना बाकी है और मुझे लगता है कि हम उसका संपूर्ण समाधान निकालने में सफल हो जाएंगे। हिंसा के बाद हालात पर काबू पाने के लिए यूपी के गृह सचिव मणि प्रसाद मिश्र, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आदित्य मिश्र, आईजी एसटीएफ अमिताभ यश, डीआईजी सुरक्षा विजय भूषण समेत आला अधिकारी सहारनपुर में डेरा जमाए हुए हैं। पीएसी की 5 अतिरिक्त और आरएएफ की 2 कंपनी लगाई गई है। सहारनपुर पुलिस ने कहा है कि अफवाहों की वजह से हिंसा भड़की, दोषियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो स्पष्ट था कि ये र्यूमर फैलाई गई। कार्यक्रम के बाद इसी र्यूमर ने अन्य गांवों के लोगों में ये काम किया अफवाह का कि वहां पर जो प्रोग्राम था, प्रोग्राम स्थल में आए लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर तोड़फोड़ या आगजनी की, जबकि ये वस्तुस्थिति में सही बात नहीं थी। इसी कड़ी में अफवाहों के कारण ही कल के घटनाक्रम में जन्म लिया। इसीलिए मैंने फिर से इस चीज को दोहराया कि जो भी अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने हिंसा के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ज्यादातर दलितों के जो घर है वो जला दिए, लोगों को बड़ा जख्मी किया, बहन बेटियों को बेइज्जत किया। मैं समझती हूँ ठीक नहीं है और मैं योगी को ये बताना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कि ये जो आपकी जातिवादी मानसिकता, पक्षपात वाली मानसिकता है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है और ये इससे राज्य का ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों के मन में एक इस तरह की भावना पैदा होती है जिससे अलगाव लोगों में हो। कल सहारनपुर के शब्बीरपुर में मायावती के कार्यक्रम के बाद बड़गांव में हिंसा भड़क गई थी। हिंसा के दौरान कुछ लोगों पर तलवार से हमला किया गया, गोली भी चली। हिंसक झड़प में 15 लोग घायल हो गए। हिंसा के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सभी जिलों में जातीय रैली, प्रदर्शनों, धरनों पर रोक लगा दी गई है। यूपी सरकार हिंसा में मारे गए आशीष के घर वालों को 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। यूपी में इनकम टैक्स की बड़े छापेमारी से सरकारी अफसरों में हड़कंप मच गया है। आयकर विभाग ने आज एक साथ 15 जगहों पर छापेमारी की। लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद समेत यूपी के शहरों में 15 जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी, जिसने अफसरों से लेकर बाबुओं तक की नींद उड़ा दी है। जिन अफसरों के यहाँ छापे मारे गए उनमें 2 IAS और 1 PCS भी हैं। इन सभी पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने का शक है। नोएडा में आयकर की टीम ने गाजियाबाद के पूर्व डीएम विमल शर्मा के घर पर भी छापा मारा। विमल शर्मा अभी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में एडिशनल CEO हैं। ये कोठी गाजियाबाद के पूर्व डीएम और नोएडा विकास प्राधिकरण के CEO विमल शर्मा का है। इनके घर पे इनकम टैक्स के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। सुबह से ही छापेमारी चल रही है। इनके कुल 6 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। नोएडा में ही मेरठ के RTO और ममता शर्मा के घर पर भी छापेमारी की गई। लखनऊ में यूपी सरकार के जेल प्रशासन के विशेष सचिव सत्येंद्र सिंह के घर पर आयकर विभाग की टीम पहुंची। बागपत के पूर्व डीएम हृदयनाथ तिवारी के यहाँ भी छापेमारी करके अहम दस्तावेज जुटाए गए। तिवारी इस वक्त स्वास्थ्य विभाग में निदेशक हैं। यूपी में सरकार बदलने के बाद अफसरों बाबुओं के खिलाफ IT की ये पहली बड़ी कार्रवाई है।
15 जगहों पर एक साथ की गई छापेमारी में आयकर विभाग के 100 अफसर शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक IAS हृदयनाथ तिवारी, विमल शर्मा और सत्येंद्र सिंह के कई ठिकानों पर छापे मारे गए। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद के अलावा दिल्ली, मैनपुरी, बागपत में भी कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इन अफसरों पर पिछली सरकार के कार्यकाल में आय से अधिक संपत्ति जुटाने, जमीन हड़पने का शक है। आयकर विभाग की कार्रवाई बेहद गुप्त तरीके से की गई। इस कार्रवाई की किसी को भी भनक नहीं लगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में श्रद्धालुओं से भरी एक बस नदी में गिर गई। अब तक 20 शव निकाले जा चुके हैं, 4 अब भी लापता हैं। गंगोत्री हाईवे पर नालू पानी के पास हुआ यह हादसा। मध्य प्रदेश के इंदौर से आए श्रद्धालुओं की बस करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत कुल 30 लोग सवार थे। ज्यादातर श्रद्धालुओं के शव बरामद कर लिए गए हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की भी एक टीम जो है वो अभी कुछ देर में यहाँ पहुँच जाएगी। जो पोस्टमार्टम है उसकी कार्रवाई इस समय जारी है। उसके बाद फिर हम इनको नीचे जॉइंट प्लांट भेज देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मारे गए यात्रियों के परिवार को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। भाग्यपूर्ण घटना में जो हमारे भाई बहन चले गए उनके परिवार को 2 लाख रुपए की राशि देने का फैसला किया है। घायलों को उपचार, जो घायल हैं 50-50 हजार रुपए, लेकिन उपचार में जो भी लगेगा वो लगाएंगे। संकट की इस घड़ी में हम अपनी जनता के साथ खड़े हैं। हादसे के शिकार श्रद्धालु गंगोत्री धाम से दर्शन करके लौट रहे थे। मरने वालों में ज्यादातर इंदौर के हैं। खाई गहरी होने के कारण राहत और बचाव दलों को मौके पर पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने 4 धाम यात्रा मार्गों के संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक सावधानी बरतने को कहा है।